भारत, वो देश जो हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इस एकता के बीच एक साइलेंट वॉर चल रही है। एक ऐसी वॉर जिसमें ना बॉर्डर्स हैं, ना यूनिफॉर्म। ये जंग आइडियाज की है और इसका नाम है रेडिकल जिहाद। ये जिहाद अब सिर्फ बंदूक से नहीं, सोच से लड़ी जा रही है। ये वही माइंडसेट वॉर है जो टेररिज्म का भी एक रूप ही माना जाता है, बस हथियार बदल गए हैं। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर और कभी पॉलिटिक्स के अंदर घुसकर वोटिंग जिहाद के नाम पर। हर जगह एक हिडन नैरेटिव चल रहा है भारत को अंदर से कमजोर करने का। आज जिहाद सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि कई रूपों में फैला एक ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है। कभी इसे लव जिहाद कहा जाता है, जहां आइडियोलॉजी के नाम पर रिलेशनशिप्स को वेपन बनाया जाता है। कभी इकोनॉमिक जिहाद, जहां लोकल मार्केट्स को डोमिनेट करने की कोशिश होती है। कभी पॉपुलेशन जिहाद, जहां डेमोग्राफिक बैलेंस बदलने की कोशिश होती है। और सबसे खतरनाक पॉलिटिकल जिहाद, जहां एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को वोट बैंक में बदल दिया जाता है। अभी सबसे ज्यादा एक्टिव ग्राउंड है वेस्ट बंगाल। यहाँ से हर साल हजारों बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में घुसते हैं। कई लोग फेक आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी बनवाकर चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। और ये कोई छोटी कंस्पिरेसी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। कुछ लोकल नेता, करप्ट अफसर और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हर चुनाव में ये वोट बैंक पॉलिटिक्स और भी अग्रेसिव होती जा रही है। कुछ पार्टियां इलीगल माइग्रेंट्स को सिर्फ वोट्स के लिए प्रोटेक्ट करती है। उन्हें डिटेंशन सेंटर्स के बजाय वोटर लिस्ट में जगह दी जाती है। और जब पूरे सिस्टम को पॉलिटिकल शील्ड मिल जाता है तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज खुलकर फैलती है। सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। फेक वीडियोस, प्रोपेगेंडा कंटेंट और इमोशनल मैनिपुलेशन के जरिए युवाओं को रैडिकल बनाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि वो किसी कोज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के डिजिटल पॉन बन चुके हैं। जैश ए मोहम्मद और ISIS जैसे ग्रुप्स अब सीधे नहीं, बल्कि ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं। उनके मैसेजेस भारत के अंदर तक पहुंच रहे हैं और कई युवा धीरे धीरे उसी जाल में फंस रहे हैं। आज हालत यह है कि कुछ प्रोफेशनल स्पेसेस जैसे हॉस्पिटल्स, कोचिंग सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज तक में एक्सट्रीमिस्ट सोच धीरे धीरे जगह बना रही है। और ये सोच सिर्फ एक समुदाय नहीं, पूरे देश के फ्यूचर के लिए खतरा है। अब सवाल ये नहीं कि सेना क्या कर रही है, सवाल है कि भारत अपने ही अंदर जन्म ले रहे आतंकवाद से कैसे लड़ेगा। हमें जरूरत है एक ऐसी एजेंसी की जो पूरी तरह भारत के अंदर ऑपरेट करे और इंटरनल थ्रेट्स को संभाले। इसके साथ एक साइबर फोर्स चाहिए जो फेक मैसेजेस, इलीगल फंडिंग और डिजिटल ब्रेन वॉशिंग नेटवर्क्स को खत्म करे। भारत को चारों दिशाओं से घेरने की साजिश है। ये एक वेकअप कॉल है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए शील्ड की तरह है, जो हमें सच बोलने की ताकत देता है और इस चैनल को और मजबूत बनाता है।